राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया, मैंने उनका श्रवण किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से मत्स्यावतार जो भगवान ने धारण किया उनसे ज्ञान प्राप्त किया और वो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाक आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का चरित्र वर्णन कीजिए। हमारे हृदय में बड़ी उत्सुकता है उनके वंश के चरित्र को सुनने की। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में जब राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तब धर्म के मर्मज्ञ भगवान परमहंस सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, केवल परमात्मा। ये विश्व या और कुछ बिल्कुल नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप और उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंती, प्रसद्ध, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, तो सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे इस यज्ञ के फल रूप में कन्या चाहिए। और राजा ने संकल्प किया था कि मुझे पुत्र चाहिए। रानी की प्रेरणा हुई कि मुझे कन्या चाहिए। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देख करके कुछ प्रसन्नता नहीं हुई मनु जी को, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था पुत्र हो। वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, भगवान आप लोग ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी का मतलब सत्य वचन। ये कर्म का विपरीत फल कैसे? हमने तो कर्म किया पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त हो, फिर ये विपरीत कैसा है? इला नाम की कन्या कैसे? हमें बहुत दुख है। ऐसा विपरीत फल नहीं होना चाहिए था। आप लोग मंत्र के ज्ञाता हैं, पूर्ण मंत्र आपके अधीन हैं, आप जितेंद्रीय हैं, तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं, आप में असत्य बिल्कुल नहीं है, फिर उल्टा फल कैसा हो गया? वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने ध्यान किया और कहा, महाराज ये विपरीत संकल्प आपकी रानी के द्वारा कराया गया है। होता के विपरीत संकल्प से हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। दुखी मत हो, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से इसे पुत्र बना देता हूं। परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ जी ने निश्चय किया और जो इला नाम की कन्या प्रकट हुई थी
उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर कहा, जो तुम वरदान मांगोगे वो दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कन्या पुत्र बन जाए। तो तथास्तु भगवान के कहते ही वो इला नाम की कन्या सुद्युम्न नाम के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में परिणित हो गए। अब प्रारब्ध का खेल होता है। महाराज सुद्युम्न एक दिन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्रियों के साथ वन में प्रवेश किया और हिरण का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ गए। सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उनको पता नहीं था कि इस वन का प्रभाव है कि यहां कोई पुरुषत्व में नहीं रह सकता। वहां गौरी शंकर भगवान विहार करते हैं। उसमें प्रवेश करते इस सुद्युम्न ने अब देखा कि वो स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, और जितने मंत्री थे वो सब 9 युवतियां, घोड़ा घोड़ी पुरुष स्त्री। सुद्युम्न भी अपने को स्त्री रूप में उस वन के प्रवेश मात्र से, भगवान गौरी शंकर का नित्य विहार स्थल है, वहां माताजी ने ही ये बात कह रखी थी, इस वन में जो भी प्रवेश होगा वो स्त्री स्वरूप हो जाएगा। अब अपने अनुचरों को एक दूसरे को देखा तो सब 9 युवती बहुत उदास हो गए कि कैसे राज्य में प्रवेश करें। अब राजा रानी बन गए, मंत्री जो है वो भी 9 युवती बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, और उस भूखंड का ऐसा प्रभाव। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा भूखंड का प्रभाव कैसे, किसने बना दिया? आप कृपा करके हमें उत्तर दीजिए, क्योंकि बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, एक दिन भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए इस वन में प्रवेश किया। उस समय भगवान शंकर के वामांग में अंबा जी विराजमान थी। तो ऋषियों को सहसा आया देख करके वो कुछ सकुचा गई और भगवान शंकर की गोद से हट करके अलग विराजमान हुई। ऋषियों ने दूर से ही देखा तो तत्काल भगवान को साष्टांग प्रणाम करके वहां से नर नारायण भगवान के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा, मेरे सिवा आज के बाद इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा, पुरुषलिंग, वो तत्काल स्त्रीलिंग हो जाएगा। परीक्षित, तभी से उस स्थान में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता। और सुद्युम्न को पता नहीं था, वो शिकार के लोभ में अपने मंत्रियों के साथ प्रवेश कर गए तो सब बदल गया। अब वो स्त्री बने हुए एक दूसरे की तरफ देखें। मंत्री जो थी वो भी 9 युवती और राजा भी 9 युवती, घोड़ा घोड़ी। अब वो विचार करने लगे कि नगर में तो प्रवेश नहीं कर सकते, कैसे प्रवेश करे, राजकुमार कहां और कहां। तो वो वहीं वन में भ्रमण कर रहे थे तो चंद्रमा पुत्र बुध, उन्होंने देखा सुद्युम्न को। वो तो जानते नहीं थे कि सुद्युम्न है, सुंदर स्त्री, मित्रता हो गई। अब बुध को पति बना लिया और फिर कुछ दिन में गर्भ रहा और पुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।
लड़का बच्चा भी हो गए। मनुपुत्र राजा शुद्युम्न स्त्री हो गए हैं। ऐसा सुनते ही फिर वशिष्ठ जी का स्मरण किया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने ही इला से शुद्युम्न बनाया था। शुद्युम्न की दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में बड़ी कृपा उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की कि शुद्युम्न पुरुष बन जाएं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी पर और उन्होंने कहा कि हमारी भी बात असत्य नहीं होगी, इस वन में जो प्रवेश किया वो स्त्री बनेगा और तुम्हारी भी तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो 1 महीने तक ये पुरुष रहेंगे और 1 महीने के बाद स्त्री हो जाएंगे, फिर 1 महीने स्त्री रहेंगे, फिर 1 महीने पुरुष रहेंगे, ऐसा हो सकता है। शुद्युम्न इस प्रकार राज्य का पालन कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पुष्ट हुई, पुत्र हो चुके हैं। पुरुरवा, ये आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुरुरवा। जो ही महीना पूरा हुआ सो पुरुष हो गए, तब वो अपने राज्य में आए। पर 1 महीना राजा बनकर के शासन के, फिर स्त्री बन गए तो फिर महल में चुपचाप रहना पड़ा। जब प्रजा को ये बात चली तो उन्होंने कहा इसे हमारे अभिनंदन योग्य राजा नहीं कि महीना भर राजा बने, महीना भर रानी बने। हाँ, इसलिए प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद ऐसे चलता रहा, 1 महीने पुरुष बनकर राज्य करना और 1 महीने रानी बनकर महल में रहना। शुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। जब शुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना जी के पावन तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े महाराज इक्ष्वाकु थे। उन मनपुत्रों में से एक का नाम था प्रशद्र। वशिष्ठ जी ने उनको गाय की रक्षा में नियुक्त किया। अब उस समय कोई बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में गाय के झुंड में एक बाघ घुस गया तो गौएं रम्हाने लगी, उठ के खड़ी हो गई, भागने लगी। एक गाय को बाघ ने पकड़ लिया। अब प्रशद्ध गाय के पास दौड़े गए। घोर अंधकार था, हाथ में तलवार। देखा अचानक किए तो बाघ ने गाय को पकड़ रखा है, तो बाघ के सर पर मारा, पर खेल पलट गया। बाघ छलांग लगा गया और वो प्रहार गाय के सिर पर, जिससे तत्काल गाय का सर कट गया और तलवार की नोक से बाघ का कान भी कट गया था, इसलिए वो भाग पड़ा। प्रशद्र ने समझा बाघ मर गया, परंतु जब रात बीती तब देखा कि गाय की गर्दन कटी हुई। बड़ा दुख हुआ। यद्यपि जानबूझकर गौ हत्या नहीं की थी, फिर भी वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम इस कर्म से क्षत्रिय कुल में नहीं रहो। प्रशद्र ने यह सफाई नहीं दी कि गुरुजी मैंने कोई अपराध नहीं किया। अंजलि बांधकर शाप स्वीकार कर लिया और मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लिया कि पूरा जीवन तप पूर्वक व्यतीत करेंगे। समस्त प्राणियों का अहेतुकी हितैषी, सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त की।
सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। कोई संग्रह परिग्रह न रखते हुए दैवश इस शरीर का निर्वाह करते। वो आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर परमात्मा में समाधिस्थ रहते। कभी कभी जड़ अंधे बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करते। एक दिन वन में गए और देखा दावानल धधक रहा है। मननशील प्रसिद्ध ने शरीर का अंतिम समय जानकर उसी अग्नि में प्रवेश कर गए, उस शरीर को स्वाहा कर दिया और स्वयं परमात्मा को प्राप्त हुए। मनु जी के सबसे छोटे पुत्र थे कवि। ये भी निष्प्रिय महात्मा थे। राज्य छोड़कर बंधुओं के साथ वन में चले गए और अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का चिंतन करके किशोर अवस्था में ही शरीर को छोड़ दिया, परम पद को प्राप्त हुए। धन्य है जीवन जो भगवान को प्राप्त करके शरीर पूरा करे। धृष्ट के धारष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में उसी शरीर से वो सब ब्रह्म ऋषि बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति, भूत ज्योति का पुत्र वसु, वसु का प्रतीक का ओघवान, ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढवान। ये वंश का वर्णन महापुरुषों के है, जिससे इसी वंश से भगवान का अवतार होता है, इसी वंश में आगे चल करके। इसीलिए परम पावन उनके पितरों तक के नाम का स्मरण किया जाता है। वो कुल धन्य है जहां भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत प्रकट होते हैं। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार महाराज मनु के पुत्र दिष्ट का वंश, दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग, ये उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। अपने कर्म के कारण ये वैश्य भाव को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र हुआ भलंद और उससे वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विवंशत हुए। विवंशत के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के आविक्षित, महाराज परीक्षित, आविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती सम्राट महाराज हुए। अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने महाराज मरुत का यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हो सकता। उस यज्ञ में छोटे बड़े पात्र सब स्वर्ण के थे। उस यज्ञ में इंद्र को सोमपान करके मतवाला कर दिया गया, दक्षिणाओं से ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया गया और उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। जैसी मरुत ने यज्ञ की वैसी ऐसी अद्भुत यज्ञ। इसी यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र ने वरण कर लिया। जब ये यज्ञ कराने का संकल्प वशिष्ठ जी ने लिया, देवराज इंद्र सोचे कि यज्ञ नहीं होनी चाहिए, नहीं मरुत हमसे आगे निकल जाएंगे। मनुष्य होकर भी यज्ञों में देवराज इंद्र से आगे निकल जाएंगे। तो देवराज इंद्र गए और वशिष्ठ जी से कहा कि मैं तुम्हें आचार्य रूप से वरण करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा यद्यपि मैं पहले से, पर तुम देवराज हो इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और मरुत को मना कर दिया। मरुत जी बहुत उदास विराजमान थे। इतने में देवर्षि नारद जी आए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा यज्ञ का अनुष्ठान और गुरुदेव को चतुरता पूर्वक देवराज इंद्र ने वरण कर लिया, अब तो हमारी यज्ञ अधूरी रह गई। तो उनका नहीं, यज्ञ नहीं अधूरी रहेगी। एक महात्मा है जो बहुत जोर के हैं, संवर्त ऋषि, महायोगी संवर्त। ये इस समय काशी विश्वनाथ जी में है। तो
तुम जाओ और शव को ऐसे रख देना, तो वो मार्ग से दूर ही भागेंगे, पागलों जैसी चेष्टा करेंगे, तो उनके पीछे ही एकांत में भागना और उनको वर्ण कर लो यदि आचार्य रूप में, तो अद्भुत यज्ञ होगी और हर देवता हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहेगा, क्योंकि महायोगी संवर्त जी बड़े सामर्थ्यशाली। ऐसा ही किया। काशी गए तो विश्वनाथ जी के एक बार दर्शन करने संवर्त जी जाते थे, तो 24 घंटे एक शव रख करके निरीक्षण किया कि वो शव से बहुत दूर रखते थे। जो ही देखा उनकी चेष्टा तो पीछे लग गए कि यही संवर्त ऋषि, तो लघुशंका फेंकना, थूकना, मारना, ऐसा सब चेष्टा करते हुए एकांत गंगा के किनारे पहुंचे। तो उनका क्या चाहते हो? तो उनका आपको गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं यज्ञ के लिए। बोले देख लो, जिस समय मैं यज्ञ के लिए बैठूंगा उस समय सारे देवता खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुमने हमारा गुरु पद से बहिष्कार किया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और अगर गुरु पद पर बैठा ले रहे तो हर देवता को वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ऐसा ही हुआ। मरुत जी ने कहा बिल्कुल आपका त्याग नहीं कर सकता। गुरु रूप में वर्ण करके यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आवाहन किया अग्नि का। अग्नि देवता उपस्थित हुए। अग्नि ने कहा कि हम किसी भी देवता की आहुति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देवराज इंद्र की ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने कहा अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अपने मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर देंगे। अग्निदेव को कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर, थर्रा गए अग्निदेव। देवराज इंद्र से कहा कि हमें आहुतियां पहुंचानी ही पड़ेंगी, वो इतने जबरदस्त महात्मा है संवर्त ऋषि। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा महाराज मरुत के ऊपर ईर्ष्यावन, ऐसे ही रोक दिया, ऐसे ही, और कहा जब तक यज्ञ हो ऐसे ही खड़े रहो। इतने सामर्थ्यशाली महात्मा संवर्त ऋषि, जब तक यज्ञ हो। तब वो धीरे से बोले कि बहुत हाथ दर्द कर रहा है, तो बोले उपद्रव नहीं करना, चलो ठीक हो जाओ। तो उनके हाथ ठीक हो गए। खूब अमृत पान कराया, खूब आनंद वर्षा हुई, बहुत जोर की, जैसी महाराज मरुत की यज्ञ हुई, अद्वितीय। दक्षिणाओं से तृप्त कर दिया। ब्राह्मण लोग उठा करके नहीं ले जा रहे थे, नहीं चाहिए मुझे इतना हीरा जवाहरात स्वर्ण आदि। मरुत के पुत्र का नाम था दम, और दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृत, सुधृत से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। महाराज नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। राजा तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनका वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। इडविडा नाम की एक कन्या हुई। मुनिवर विश्वस्त्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। महाराज तृणबिंदु ने अपनी धर्म पत्नी से विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु, इन पुत्रों को प्रकट किया, जिसने विशाल वंशधर हुए, जो वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद, हेमचंद से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम के दो पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम सोमदत्त, उसने अश्वमेध यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त किया। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, और सुमत से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा सरयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बताया जो गया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उनका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा सरयाति अपनी कन्या को लेकर च्यवन ऋषि जी के आश्रम पर भ्रमण कर रहे थे, और सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम करके वृक्षों का, वन का सौंदर्य देख रही थी। तो एक जगह देखा कि बांबी, और उसमें दो ज्योतियां चमक रही।
उसने सोचा कोई ये ऐसी धातु है, तो 2 कांटे लेकर के उन ज्योतियों में ऐसे समझा कि निकाल लें इनको। और वो च्यवन ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में, केवल आंखें खुली थी, दोनों कांटे आंखों में, दैवी की प्रेरणा। अब सुकन्या ने जब काटे तो उनसे खून बह चला। अब तो घबरा के भाग गई कि हमें लगता है कोई अपराध बन गया, ये क्या था, किसी से कहा नहीं। अब च्यवन ऋषि ने पूरे सेना, राजा, सबके मलमूत्र बंद कर दिए, ना लघु शंका न सोच, सब बंद। अब मलमूत्र रुक जाने के कारण सबको परेशानी, सब एक दूसरे से, फिर सैनिकों ने कहा, तब राजा ने कहा यही दशा तो हमारी भी है। तो बोले इसका मतलब कोई अपराध बन गया यहां। राजा ने कहा च्यवन ऋषि का आश्रम है, किसी से कोई अपराध बना? तो जो सुकन्या थी वो धीरे से कहा कि हमें लगता है हमसे अपराध बन गया, क्योंकि एक दीमक में 2 ज्योतियां चमक रही थी, तो उसको निकालने के लिए हमने कांटे का प्रयोग किया, उससे खून बना रहे। बोले दीमक नहीं, वो च्यवन ऋषि थे, चलो नजदीक ले गए, प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो, इस कन्या को कुछ पता नहीं था। च्यवन ऋषि ने कहा हम तभी क्षमा करेंगे जब कन्या हमको दे दोगे, अपनी कन्या दो। आवाज बांबी से हट, यही भगवान की बहुत विचित्र लीला है। च्यवन मुनि का अभिप्राय समझकर राजा ने सुकन्या से कहा चुपचाप स्वीकार करो इनको पति रूप में, पूरे मलमूत्र बंद है सबके। महाराज अब ऐसे कैसे कहते, इसीलिए आंख खोल लियो, ये सब विधान बनवा दिया। अपनी कन्या को अर्पित कर दिया, खोल दिए सबके मलमूत्र। बड़ी सावधानी से कहा कि तुरंत अब कन्या देकर निपट गए, चलो आश्रम से, सब कोई अपराध न बन जाए ऋषि का। अब परम क्रोधी महान तपस्वी, और कहां वो राजकुमारी सुकन्या, पर पति रूप में वरण कर लिया तो रात दिन हाथ जोड़े केवल सेवा में खड़ी रहती, मनोवृत्ति ताड़ती रहती कि हमारे पति की क्या मनोवृत्ति, उसी के अनुसार वर्ताव करती। कुछ समय व्यतीत होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं वो आश्रम में पधारे च्यवन ऋषि के। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया, कहा आप दोनों समर्थ हैं, हमने ब्याह किया है पर हड्डी हड्डी हमारे शरीर में है, बूढ़े हो गए हैं, ब्याह लायक बना दो। अब वो तो देवताओं के वैद्य हैं, मेरा रूप ऐसा होना चाहिए कि इसको संकोच हो रहा है, पति तो बना लिया लेकिन अब ये राजकुमारी और कहां तपस्वी शरीर, तो ये स्त्री क्या त्रिभुवन की कोई भी स्त्री देखे तो मेरे पे आकर्षण हो जाए, ऐसा सुंदर रूप बना दो। अब वो देवताओं के वैद्य, तो उन्होंने कहा कि जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हम आपको देवताओं के यज्ञ भाग में सोमपान करने का अधिकारी बना देंगे। च्यवन ऋषि ने कहा, बात हो गई। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन किया। इसके बाद मंत्रों से अभिषिक्त करके एक कुंड बनाया और कहा आप स्नान कीजिए। जे भी स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो शरीर की एक एक हड्डी देख लो, नस गिन लो, झुर्रियां पड़ी और बहुत ही वैसे विभत्स मतलब भयावना रूप, और आंखें वैसे ही फूट गई थी। तभी तो अब जब कुंड में प्रवेश किया तो दिव्य नेत्र, तेजोमय रूप, और एक नहीं 3 निकले, क्योंकि अश्विनी कुमार भी साथ में, जैसे 3 पुरुष एक जैसे एकदम, तीनों के ही कमलों की माला, कुंडल, सुंदर वस्त्र पहने एक से, और ऐसे तीनों रूप कि त्रिभुवन की कोई भी स्त्री देखे तो लुभायमान हो जाए।
परम सुंदरी सुकन्या जी ने जब देखा तीनों एक की आकृति एक, तीनों का तेज एक, आवाज हुई इनमें से अपने पति को पहचान लो, अगर पहचान लिया तो तुम्हारा वरण हो जाएगा। तो विचार किया कि कैसे कैसे पहचाने, तीनों तो एक जैसे है। तब उन्होंने मन से देव वैद्य अश्विनी कुमार की शरण ली कि आप ही पहचान मुझे बता सकते हो, मैं अपने पति के सिवा किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगी, आप मुझे बताओ मेरे तीनों में से मेरे पति कौन है। तो अश्विनी कुमार ने इशारा कर दिया, मध्य में उनके पति च्यवन ऋषि देव स्वरूप अपने पति के चरणों में मस्तक रख दिया। बहुत प्रसन्न हुए च्यवन ऋषि। च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर के विमान पर बैठ करके देव वैद्य चले गए। उसी समय राजा सरियात च्यवन मुनि के आश्रम पर आए और वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी देव पुरुष की सेवा कर रही सुकन्या। सुकन्या ने देखा पिताश्री आए तो दौड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, दूर दुष्टे, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता था कि मेरी ऐसी संतान हो सकती है जो ब्रह्म ऋषि का त्याग करके किसी जवान देव पुरुष की आराधना कर रही। तूने महामुनि च्यवन को धोखा दे दिया, उन्हें बूढ़ा समझकर, उन्हें अरूपवान समझकर तू किसी और पुरुष की सेवा कर रही। तेरा जन्म ऐसे कुल में नहीं हुआ जैसे तेरे आचरण है। ये उल्टी बुद्धि तेरे को कैसे प्राप्त हो गई? तेरा ये व्यवहार मेरे कुल में कलंक लगाने वाला। अरे हरि हरि, तू निर्लज्ज हो गई है। तू पिता और पति दोनों के वंश को नरक में ले जाने वाली है। तो सुकन्या मुस्कुरा दिए और बोले, पिताश्री, मैं किसी और के समीप नहीं हूं, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन जी ही हैं। ये सब देव वैद्य अश्विनी कुमार का चमत्कार है कि आपके बूढ़े दामाद जवान होकर के विराजमान हैं। महर्षि च्यवन सौंदर्य और यौवन प्राप्त कर चुके हैं। सरियाती अत्यंत विस्मित हुए और कहा, क्षमा करो पुत्री, मैंने गलत भाव से तुम्हें देखा, गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने सरियात से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने तपस्या के प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर सरियात को मारने के लिए वज्र उठाया तो च्यवन ऋषि ने स्तंभ विद्या के द्वारा उनका हाथ सहित वही शरीर स्तंभ कर दिया। तब देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तानबर्ह, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रैवत हुए। महाराज रैवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर के परेशान रहते थे कि कौन सा दूल्हा वरण करें। 2-4 जगह दूल्हा देखा तो उनका, चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं चल के कि कौन सा भाग्य में दूल्हा रचा, कहां इधर उधर भटके। तो ऐसे कुकुदमी महायोगी थे कि अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक में, वो ब्रह्मलोक में उस समय थोड़ा गाना बजाना चल रहा था, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो वो भी उतनी देर वहां चुप रहे जितनी देर नृत्य और गान हुआ। इसके बाद सब ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उत्सव में जो आए हुए थे जाने लगे।
तो ब्रह्मा जी को जब नमस्कार करने को कुदमी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे आगमन हुआ। तो उन्होंने बताया कि 2-4 लड़के देखे थे रेवती के लिए, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कौन लड़का। तो हम कहा आप ही से पूछ ले चल के, तो आपने भाग्य में कौन सा लड़का लिखा है। तो ब्रह्मा जी बहुत जोर हंसे और हंसकर कहा महाराज, तुमने जिन लड़कों की बात की है उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आ रहे, बस नाचे गाना तो देखा। बोले यहां का नाच गाना और वहां की कुल परंपरा नष्ट हो गई, सब काल के गाल में चले गए। अब उनके न पुत्र बचे, न पौत्र बचे, न नाती बचे, न गोत्र बचे, ऐसी वंश परंपरा। अब जाओ, 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान श्री हरि के अंश से महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान, वही दूल्हा है तुम्हारी पुत्री के, रेवती जी के। राजन, नर रत्न को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वो नगरी छोड़ दी थी जहां तहां निवास कर रहे थे। राजा कुकुदमी ने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली भगवान बलराम जी को सौंपी। तो भगवान बलराम जी ने देखा बहुत लंबी, क्योंकि पहले के युगों की। और जब कह रहे वंश परंपरा सब चली गई, भगवान का अवतार हो गया, बलराम जी का अवतार हो गया, केवल नाच गाना होने भर में वहां कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेद, यहां का 1 वर्ष व्यतीत हो गया, इतनी आयु है अपनी। बलराम जी ने जब देखा तो अपना हल वगैरह अपने बराबर बनाया। रेवती जी को, बहुत लंबी रेवती जी, भगवान बलराम जी को रेवती जी सौंप दी और कुकुदमी जी बद्री नारायण भगवान में तपस्या करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए।